दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। इतनी सारी जनता, सबके घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? रोड पे कहाँ पे लेके हम सबको जाने का? हम रोड पे रख के हमें इस तरह कैसे? हमारा इतना इंसान की पूरी जीवन पूंजी उनका घर होता है कहने को, और ये लोग एक सेकंड भी सोचते नहीं है। हमारी पूरी जीवन पूंजी एक झटके में तोड़ दे रहे। हमारे करने का क्या? कहाँ जाने का हमको? हमने पैसा भी भरे थे। कुछ स्लिप वगैरह है आपके पास? हाँ, मेरे पास स्लिप भी है। कब भरा था और कितना भरा था? हमने 3,500 जैसे भरे थे। सही बात बोले तो मतलब सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कब पलट जाती है। यानी पहले हमको घर दो, उसके बाद हमारे घर पे बुलडोजर चलाओ। कौन सी सरकार पर भरोसा नहीं है आपको? मोदी सरकार पर? ये जो भी अर्जी निकाल रहे हैं हमारे लिए, हमको उस 1 रुपये का भरोसा नहीं है। जब मोदी यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते तब तो प्रधानमंत्री बन गए, तब उन्होंने कहा कि मैंने हर गरीब को मकान दे दिया, गुजरात बहुत सुखी संपन्न है, गुजरात मॉडल है, विकास बहुत किया। नहीं दिया, किसको क्या दिया? देखो उन लोग अगर योजना निकाल रहे हैं तो बड़े दिमाग से निकालते। वो क्या बोलते हैं कि हम ये योजना दे रहे, वो योजना दे रहे करके, वो किसको? जिसके पास सारे तरह तरह के डॉक्यूमेंट मांगते हैं, सब डॉक्यूमेंट जिसके पास हो उसको मिलता है। वो किसके पास होता है? किसके पास होता है? जिसके पास पैसा है। आम इंसान और गरीब इंसान के पास कुछ नहीं होते सारे डॉक्यूमेंट्स। आप ये कहना चाहती हैं? और गरीबी हटाना जो बोल रहे हैं ना, वो गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे। ये जो है उद्योगपतियों की सरकार है, क्योंकि आप जब उस बस्ती को देखेंगे तो उस बस्ती में अलग से रोड की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर 80 फुट 120 फुट के अलग अलग बड़े बड़े रोड बनाए जा रहे हैं। तो सवाल ये रोड किसके लिए? अगर लोग ही वहाँ नहीं रहेंगे तो आप ये रोड किसके लिए बन रहे हैं? तो ये रोड बन रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो लोग मेट्रो चलाएंगे, जो लोग वहाँ पर बुलेट ट्रेन चलाएंगे, उनके लिए ये रोड बन रहे हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं साहल कुरैशी इस वक्त खड़ा हूँ अहमदाबाद के उस्मानपुरा के म्यूनिसिपालिटी ऑफिस के बाहर। म्यूनिसिपालिटी ऑफिस के करीब में यहाँ पर एक पार्क है। इस पार्क में साबरमती रानी पेक इलाका है, बकरा मंडी, वहाँ पर जो है वो तकरीबन 350 मकानों को तोड़ने का तुगलकी फरमान सुनाया गया है। और उसके बाद वहाँ के इलाके के आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। इसमें बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। गर्मी आप देखिए, टेम्परेचर जो है वो 40 के पार जा रहा है। इस पार्क में ये लोग बैठे हुए हैं और ताज्जुब की बात है कि ये लोग जब पार्क में बैठे, क्योंकि एक पूरे इन लोगों ने मिलकर एक ये प्लान किया और ये कहा कि हम लोग म्यूनिसिपालिटी के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर एक आवेदन देंगे। तो जब यहाँ पर आए ये लोग तो म्यूनिसिपालिटी में गेट के बाहर भी बाउंसरों को खड़ा कर दिया गया है। जिस पार्क के अंदर ये लोग आए हैं उस पार्क के मेन जो दरवाजे हैं सड़क के पास में, वो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, ताले लगा दिए गए हैं। और ये लोग अंदर यहाँ पर, इनके हाथ में सारे अपने कागजात वगैरह हैं। अब इनका जो कहना है, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, पुरुष भी हैं यहाँ पर काफ़ी। इनका ये कहना है कि 2004 में भी इनके मकान तोड़ने का फरमान आया था और उस वक्त म्यूनिसिपालिटी ने एक एफिडेविट जमा करवाया था कोर्ट में और ये कहा था कि हम इनके मकान तभी तोड़ेंगे पहले जब इन्हें मकान दिए जाएं कहीं और, उसके बाद इनके मकान तोड़े जाएंगे। इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने 2004 में सरकार के म्यूनिसिपालिटी के कहने के बाद कुछ पैसा भी जमा करवाया था। उन लोगों से हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेमुनिसा पठान है। आप कितने टाइम से रहती हैं साबरमती में, रानीप में? मेरे ससुर जी बना के गए, वो 50 साल से ऊपर हुआ होगा और मैं शादी करके आई 18-19 साल हो गए। और जब से मैं आई हूँ, जब से यही चीज़ें लोग कर रहे, कटिंग और हमारा घर गिरा चुके एक फेरी बगैर नोटिस के। कब गिराया था आपका मकान? 2005 में गिराए थे उस टाइम पे, और इन्हें कुछ नोटिस नहीं दिए थे। उस टाइम पे हम लोग घर में ही थे और इन्हें हमको बताया भी नहीं गया कि हम आपका घर गिरा रहे, आप अपना सामान या अपनी जान बचाओ। ये तो अच्छा था शमशाद भाई उस टाइम पे वो काबिल थे और उनके भाई अख्तर भैया उस काबिल थे। तो उन्होंने देखे कि घर में बच्चे हैं और सारा सामान है और ये लोग कुछ नहीं देख रहे, बस फिराए जा रहे, बुलडोजर फिराए जा रहे। तो उन्होंने आगे रोके, हमारी जान और हमारी माल में हिफाजत कर रहे। तो भी ये लोग हमारा घर ज़मीन दोस्त कर चुके थे। हम बेघर हो गए थे, हम रोटी को मुहताज हो गए थे, हम मस्जिद में जाके खाना खाते थे। हमारा घर ये सब वीरान करे। हमने फिर से घर बनाए और अभी फिर ये लोग नोटिस चौंटा दिए, घर पे नंबर मार दिए और कोई अच्छी चीज़ नहीं कर रहे। कब चौंटाई थी नोटिस? अभी 15 दिन जैसा हो गया नोटिस चौंटा। नोटिस 13 तारीख को चौंटा है, यानी 15 दिन हो गए। नहीं, नंबर दी
15 दिन पहले नंबर ये लोग मार के गए। हमने इनसे पूछे भी, भाई आप ये सर्वे कर रहे हो तो इसके बदले हमको कहीं आसियाना दोगे, हमारा आसियाना गिराओगे? बोले हाँ, आपको ऐसे नहीं उजाड़ा जाएगा। अच्छा, आपने पहले कभी कुछ पैसा भी भरा था? हाँ, हमने पैसा भी भरे थे। उसके कुछ स्लिप वगैरह है आपके पास? हाँ, मेरे पास स्लिप भी है। कब भरा था और कितना भरा था? हमने 3,500 जैसे भरे थे। कब भरे थे? वो तो अभी मेरे पास कागज है, लेकिन मुझे 2015। अच्छा, हाँ, आपके 2000। पति क्या करते हैं? मेरे पति दूसरे के कारखाने पे मजदूरी करते। मजदूरी करते हैं। हाँ, और मेरा लड़का भी मजदूरी करता, मैं भी करती हूँ, क्योंकि हमको घर बनाना है और बसाना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गीता। जोर से बोलिएगा जरा। गीता। गीता। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? मैं रानीप में ही रहती हूँ। अच्छा, बकरा मंडी में? हाँ, अच्छा, कितने साल से रहती हैं आप वहाँ? ऐसे तो मेरे पापा ने सब में मतलब हम लोगों का यहीं का जन्म है। करीबन 50-60 साल से यहीं पे हम लोग रह रहे। ऐसा यहीं पे हम लोगों के जन्म हुए, हम आधी उम्र हम लोगों की यहीं पे हुई है। वोट वगैरह भी देती है आप यहाँ पर इसी एड्रेस से? वोट भी दिया है आपने कभी? हाँ, सब कुछ करते हैं, मगर ये जो अभी हो रहा है ये सही मायनों में जो भी सरकार कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। आज इतनी सारी जनता, सबके घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? रोड पे कहाँ पे लेके हम सबको जाने का? हम रोड पे रख रहे, हमें इस तरह कैसा? हमारा इतना इंसान की पूरी जीवन पूंजी उनका घर होता है कहने को, और ये लोग एक सेकंड भी सोचते नहीं है। हमारी पूरी जीवन पूंजी एक झटके में तोड़ दे रहे। हमारे करने का क्या? कहाँ जाने का हमको? आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति ऑटो चलाते। अब हम लोग बार बार तो ऐसे मकान खरीद नहीं सकते ना। हमारी उतनी एक पैसा जोड़ के ना हम मुश्किल से इंसान एक छत ले सकता है, बार बार तो कैसे लेगा इंसान? तो अभी आपकी क्या मांगे? आप लोग जमा हुए हैं यहाँ पर, क्या मांगे आप? हम सबकी यही मांगे, अगर हम सबके घर तोड़ रहे तो हमको बदली में घर दो, बस घर दो, और पहले हमको घर दो, क्योंकि हमें सही बात बोले तो मतलब सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कब पलट जाती है। यानी पहले हमको घर दो, उसके बाद हमारे घर पे बुलडोजर चलाओ। कौन सी सरकार पर भरोसा नहीं है आपको? मोदी सरकार पर? ये जो भी अर्जी निकाल रहे हैं हमारे लिए, हमको उस 1 रुपये का भरोसा नहीं है। जब मोदी यहाँ पर मुख्यमंत्री हुआ करते तब तो प्रधानमंत्री बन गए, तब उन्होंने कहा कि मैंने हर गरीब को मकान दे दिया, गुजरात बहुत सुखी संपन्न है, गुजरात मॉडल है, विकास बहुत किसी को नहीं दिया, किसको क्या दिया? देखो, उन लोग अगर योजना निकाल रहे हैं तो बड़े दिमाग से निकालते। वो क्या बोलते हैं कि हम ये योजना दे रहे, वो योजना दे रहे करके, वो किसको? जिसके पास सारे तरह तरह के डॉक्यूमेंट मांगते हैं, सब डॉक्यूमेंट जिसके पास हो उसको मिलता है। वो किसके पास होता है? किसके पास होता है? जिसके पास पैसा है। आम इंसान और गरीब इंसान के पास कुछ नहीं होते सारे डॉक्यूमेंट्स। आप ये कहना चाहती हैं? और गरीबी हटाना जो बोल रहे हैं ना, वो गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे। आप ये कहना आप ये कहना चाहती हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, हमें गरीबों डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बना पाता, पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कहना चाहती हैं? सब जगह पे पैसा मांगते हैं। आम इंसान के जैसे रोज कमाना, रोज खाने वाले इंसान के पास इतना पैसा डालने की ताकत नहीं होती है, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जो फ्री में होते हैं वो, और कुछ जो पैसे भर के करने का होता है वो नहीं कर पाते, और उसकी वजह से उनको कोई योजना का मतलब लाभ मिलता ही नहीं है। मेरा खुद का भी बात करें तो जैसे सरकार ने योजना निकाली है कि जैसे बेटियों के लिए भी काफ़ी सहाय दे रही है वगैरह वगैरह। मेरे घर में 2 बेटी है मेरी, उसमें मेरी दोनों बेटियों को प्रॉब्लम है। एक का मेरे मतलब डॉक्टर ने उसके थोड़ा दिमाग की प्रॉब्लम बताई है, दूसरी बेटी का मेरे दोनों किडनी जॉइंट है, मगर आज तक मुझे किसी बात की सुविधा नहीं मिली है। यानी कि सारा जो ऐलान हो खाली पोस्टरों में होता है। हाँ, सिर्फ मीडिया वालों के सामने बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बाकी कुछ लाभ नहीं मिलता है, कुछ भी लाभ नहीं। मैंने बहुत भाग दौड़ की है, कुछ भी मेरे को अभी तक यूँ नहीं लगा कि जो सरकार ने योजना निकाली है उसका थोड़ा बहुत भी 19-20 अपने को मिला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या नाम है आपका माँ जी? सीताबेन। जरा जोर से बोलिए। सीताबेन। कितनी उम्र है आपकी? 40 50 हाइट ऐसे हाइट। अच्छा, बोलो 60 वर्ष। अच्छा, 60 साल उम्र। आप कब से रहती है यहाँ पर? 40-50 साल थी। अच्छा, तो आपका भी मकान तोड़ने का नोटिस आया है? तोड़ने का नोटिस आया साहब। तो अब मैंने मेरा बेटा हूँ, मेरे से तो चला भी नहीं सकता, मजदूरी भी नहीं कर सकती। अब कहाँ जाके हम रोटी कमा के खाएंगे? मेरा छोकरा मार्केट में कापड़ के पोटला उठाने जाता है। अच्छा, पैदल चलाता है। तो आपकी क्या मांग है अब सरकार से? बस हमारे को कोई हमारा मकान गिरावे, ऐसा मकान बना के देवे, छोटा मकान देवे, इसमें तो कोई बलद तो रह नहीं सकते। क्या इतनी खोली बना के दे देवे, वो 3-3 खंड वाला मकान तोड़ डाले तो फिर वो
जनता। एक घर में 10-10 जन हो गए, 5-5 हो गए, 5 जन एक खोली में कहाँ से रह सके। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम नसीम इकबाल मिर्जा है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी वही 45 बरस की। 45 साल। कितने साल से रहती हैं आप रानीप में? मैं हमारे सास ससुर 50 साल से रहते हैं। मैं शादी करके आई 30 साल हुआ। मैं 30 साल से यहाँ थोड़ा रहती जोर से हूँ। बोलिए। 30 साल से मैं यहाँ रहती हूँ भाई। ये गरीब नहीं हटा, ये गरीबों को हटा रहे हैं भाई। हाँ, हमारे को मकान के सामने मकान चाहिए, यहीं बना के दो हमारे को मकान। हमारी यही मांग है। तो आपको कुछ अभी कोई इंतजाम करके नहीं दिया, बस नोटिस दे दिया? हाँ, नोटिस ही दे देते, तोड़ ताड़ के चले जाते। नोटिस देते नहीं देते, चले जाते, तोड़ ताड़ के भाई चले जाते। मकान के सामने हमारे सिर्फ मकान ही चाहिए, ना वहाँ ही चाहिए। सबकी यही मांग है हमारी। एक मिनट, क्या नाम है आपका? रमीला बेन। एक मिनट, क्या नाम है आपका? रमीला बेन। रमीला बेन, आप यहाँ पर रानीप में कब से रहती हैं? 40 साल से। 40 साल से रहती हैं। तो आपका जो मकान है वो कितना पुराना है? अरे पुराना नहीं है, नया बना है, फिर बना है, गिरा दिया फिर। ये कब से रहे हो वहाँ पर? 40 साल से। 40 साल से भी रह रहे हो। हाँ तो अभी आपको नोटिस दिया है? हाँ, नोटिस पहले भी दी थी, गिरा दिया, फिर हमको मकान नहीं दिया, हमारे पैसे भी लिए, 20,000 लिया, 3-3 हजार का हफ्ता भी लिया, तो अच्छा, हमको मकान नहीं म्यूनिसिपालिटी ने लिया? दिया। हाँ, नहीं दिया हमको। तो आपके पास में सारे उसकी स्लिप पावती सब है? सब है हमारे पास। सब पैसा आपने भरा? हाँ, सब उसके बावजूद पैसा आपको नहीं मिला है नहीं मकान? मिला, मकान नहीं मिला। क्या करने का, कहाँ जाने का? अभी दूसरी दफे मकान बनाए तो अभी तोड़ने वाला है कि 10 तारीख को खाली कर दो। तो ये देखिए आप, हम किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं जो परेशान हैं, मैंने जैसा कहा कि महिलाएं, और देखिए गर्मी है ज़बरदस्त, 40-45 टेम्परेचर जा रहा है, और ऐसे में ये बुजुर्ग महिलाएं और बच्चों को ले लेके सब यहाँ पर खड़ी हुई है। तो आखिरकार ये लोग क्या इनकी मांगे ये आपने सुनी, और भी महिला यहाँ पर हम सुनेंगे। एक मिनट, क्या नाम है? मणिबेन। मणिबेन, हाँ। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 60 वर्ष की उम्र है। 60 साल। तो आप यहाँ रानीप में कब से रहती है? जब से हम रहते हैं यहाँ पे, हमारे जल में 70 साल हो गए हमारे यहाँ रहते, हमारे ससुरे रहते हैं। अच्छा, तो हाँ। आप वोट वगैरह भी देते हैं? वोट वगैरह सब देते हैं हम। हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए हमारे बच्चे। अच्छा, तो जो लोग आपका वोट लेने आते थे, जब वोट लेने आते थे, तो अभी मकान तोड़ने के वक्त वो लोग आए कि नहीं आए? नहीं आए, मकान तोड़ने के लिए कोई नहीं आते, एक भी नहीं आया है। किसी पार्टी का कोई पार्टी वाला नहीं आया है, कोई पार्टी वाला आता नहीं, खबर लेने नहीं आता है। तो हमारा वोटिंग, हमारा लड़के शादी करेंगे, 2-2, 3-3 बच्चे के बाप है, उनके वोटिंग के फोटो भी नहीं बना देते। आप भग के फॉर्म भर के डालते हैं तो भी हमारे वोटिंग फोटो नहीं भरते हैं। हमारा राशन क्या है लड़के के, उसका अनाज नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, वो अनाज भी नहीं मिलता है। लेकिन प्रधानमंत्री घर में रहते हैं, हम रहते हैं इतने साल से रहते हैं, तो हमारे एक दफे पारा तो जाता है, दूसरी दफे पर ये नोटिस आई। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो हर गरीब को अनाज भी दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं। अनाज कहीं नहीं मिलता है। क्या गरीबी हटाते हैं, हमारे लड़के को नहीं मिलता, हमको मिलता है, लड़के को नहीं मिलता। क्या काम के घर में 10-12 हजार खाने वाले लॉकडाउन में हैरान हो गए, परेशानी हो गई। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमारी रोटी रोजी यहाँ है, रोटी रोजी एक खाना यहाँ मिलता है, पीना मिलता, हमको यहाँ से हटाएगी झुपड़पट्टी में तो हम क्या रह के जाएगी, ने क्या रुकेगी जाके। हमारे बेटा यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, धंधा मजूरी यहाँ है, तो हमको दूसरी जगह लेके जाएगी तो हम क्या करेगी यहाँ साहिब। अभी हमको यहाँ ही बना के दो तो अच्छा रहे, हमारी विनती ऐसी है। तो क्या नाम है आपका? पहले मोदी साहब ने क्या, मेरा नाम कमला है, हम रानीप पे रहते हैं। तो फिर बाद कितने में साल से आपका मकान? मेरे 5 साल हो गया इधर। अच्छा, पहले तो मेरी बहन रहती थी, उसको ना 50 साल हो गया, फिर बाद में मेरी बहन ने मेरे को दिलाया। अभी सब 1-1 रुपया इकट्ठा करके हमने मकान लिया, और यहाँ के झुपड़ा। अभी तो अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि मकान उधर ही पारो और उधर ही हमको मकान दो। एक तो 2-3 साल से तो हमने लॉकडाउन में ना भूख तरस बहुत ज्यादा कर लिया, और बाद में वो भी धंधा भी ठीक से नहीं करने देते। फिर बाद में ये भी परेशानी, हम क्या बच्चे लेके मार भी जाएंगे उधर ही। अच्छा, तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इन महिलाओं की व्यथा आप सुन सकते हैं। एडवोकेट शमशाद खान हैं, पार्टी लाइन से हटकर हम देखें तो हमेशा इनका एक बड़ा कमिटमेंट रहता है गरीबों के तई, क्योंकि 2004 में भी जब रानीप में झूपड़े जब तोड़े गए, तोड़ने के लिए आए, तब भी शमशाद ने काफ़ी मेहनत की, एडवोकेट भी हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। अभी फिर से जब इन्हें पता चला तो दोबारा ये इस मामले में आए हैं। शमशाद, ये जो मकानों का जो मामला है, ये इतने सब लोग इतनी गर्मी में यहाँ पर जमा हुए हैं, दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं, नोटिस चिपका दिए गए हैं। इनका कहना है कि पैसा इन्होंने दिया, उसके बावजूद ये नोटिस आया कि तोड़ दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार खुद ही कानून का भंग कर रही है, कानून को बिल्कुल ताक पर रख दिए, संविधान को। तो ऐसा लगता है? देखिए, ये जो है उद्योगपतियों की सरकार है,
क्योंकि आप जब उस बस्ती को देखेंगे तो उस बस्ती में अलग से रोड की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर 80 फुट 120 फुट के अलग अलग बड़े बड़े रोड बनाए जा रहे हैं। तो सवाल ये रोड किसके लिए? अगर लोग ही वहाँ नहीं रहेंगे तो आप ये रोड किसके लिए बन रहे हैं? तो ये रोड बन रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो लोग मेट्रो चलाएंगे, जो लोग वहाँ पर बुलेट ट्रेन चलाएंगे, उनके लिए ये रोड बन रहे हैं, आम लोगों के लिए नहीं है। इन्होंने 2005 में बिना नोटिस दिए 175 घरों पे बुलडोजर चला दिया था। लोगों को अपने घरों से सामान निकालने तक मौका नहीं मिला था। तब मैंने और जनसंघर्ष मंच के साथियों ने मिलकर गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटिशन की थी और उस पिटिशन में स्टे मिला। 2015 में कॉरपोरेशन ने एक एफिडेविट गुजरात हाई कोर्ट में किया और ये कहा कि जब भी हम इनको यहाँ से हटाएंगे तो इनको योग्य वैकल्पिक व्यवस्था देंगे, और उसके आधार पर गुजरात हाई कोर्ट ने इस पिटिशन को डिस्पोज ऑफ किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक आधा अधूरा सर्वे करके 2016 में कई सारे लोगों के ड्रोक निकाले और उनको बदतर हालत में मकानों के अलॉटमेंट किए, लेकिन उनको फिजिकल तौर पे कभी मकान नहीं दिए। उनसे पैसे भरवाए उनके पैसे लिए, लेकिन उनको कह दिया कि नहीं, अभी हम आपको मकान नहीं देंगे, बाद में देंगे। और फिर 2022 में फिर से उनका सर्वे कर उनको एक नोटिस दे दिया। और मेरे लिए बहुत एक आश्चर्य की बात थी कि वो नोटिस के अंदर उनको मकान देने की कोई बात नहीं थी। यानी जब अगर आपने हाई कोर्ट के सामने एक एफिडेविट फाइल किया था, उस एफिडेविट में लिखा था कि जब भी आप इनको हटाएंगे तो वैकल्पिक व्यवस्था देंगे, तो वैकल्पिक व्यवस्था की बात क्यों नहीं है? लेकिन मेरी ये मानना है कि जो नोटिस में इन्होंने EWS का जिक्र किया है, तो मैं कहता हूं कि अगर आप मकान वहाँ पे कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वहीं पर लोगों को PP मॉडल के तहत 2010 की जो पॉलिसी है, 2013 की जो पॉलिसी है, उसके तहत वहीं पर उनको मकान बना के दिए जाएँ, अच्छे मकान बना के दिए जाएँ, फैसिलिटी वाले मकान बना के दिए जाएँ, ताकि आप जो कह रहे हैं कि हमको गरीबी दूर करनी है, वाकई में गरीबों का दर्द दूर हो और वो भी इस डेवलपमेंट के हिस्से में शामिल हों। अगर आप वहाँ से हटाकर इनको बटवा या वेजलपुर या और कहीं पर फेंकेंगे तो उनके रोज़गार का, उनके लाइवलीहुड का क्या? इसीलिए आज सारे लोग अपना ऑब्जेक्शन लेके आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस TP को रद्द किया जाए, क्योंकि वहाँ पर उस टाउन प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग वहाँ रह रहे हैं, अगर फिर भी आपको टाउन प्लानिंग निकालनी है तो उनको वहीं पर मकान बना के दिए जाएँ और अच्छे मकान बना के दिए जाएँ, फैसिलिटी वाले मकान बना के दिए जाएँ। इसीलिए आज लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। दूसरा, आपने जो कहा कि हाई कोर्ट के अंदर सरकार ने एक एफिडेविट दिया था और कहा था कि इनको वैकल्पिक इनका इंतजाम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार खुद कंटेम्प्ट टू कोर्ट का मामला बनता है। तो क्या आप इस मामले को दोबारा कोर्ट में भी लेकर जाएंगे? देखिए, आज मैंने कहा ना कि 2005 में बिना नोटिस किया था, इस बार नोटिस दिया है, हमको एक ऑप्शन दिया है, इसीलिए हम हाई कोर्ट के जाने के पहले उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि हम कॉर्पोरेशन को बता सकें। हमारे उसके अंदर लिखा हुआ है कि गुजरात हाई कोर्ट में आपने क्या कमिटमेंट किए थे। अगर ये लोग यहीं पे मान लेते हैं तो हम हाई कोर्ट जाने की हमको जो नौबत नहीं आएगी। अगर नहीं मानेंगे तो जरूर हमको गुजरात हाई कोर्ट का अगर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो हम गुजरात हाई कोर्ट भी जाएंगे। आखिरी सवाल, ये सब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, मैन, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये डर है कि अगर सरकार लोगों की बनी हुई सरकार है और हम कहते हैं लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की सरकार, और अगर लोगों से ही आपको डर लगेगा, क्योंकि ना आप देख रहे होंगे कि आज हमने यहाँ पर कोई बैनर लेके नहीं आए हैं, हमारे लोग जो हैं कोई सूत्रोच्चार नहीं कर रहे हैं, वो शांति से, क्योंकि आपने 7 दिन का टाइम दिया था कि आपको जो लिखित ऑब्जेक्शन देना है वो 7 दिन में दीजिए। तो आज सारे लोग अगर एक साथ अपना लिखित ऑब्जेक्शन लेके आए हैं तो आपको तो सबको आके चल के लेना चाहिए था। आपने मांगा था, इसलिए आए हैं हम हमारी मर्जी से नहीं आए हैं। और आप दरवाजा बन के जो हिटलर शाही दिखा रहे हैं उसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह जरूर देगी। बहुत शुक्रिया शमशाद। तो ये गुजरात मॉडल है, कभी गरीबी को पर्दे के पीछे छुपाया गया तो कभी गरीबों को पार्क के अंदर ताले लगाकर बंद कर दिया गया। मैं सहल कुरैशी, कैमरामैन बिलाल के साथ, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।